Hello everyone, welcome to LearnerBee. I am शिवानी चौहान. क्लास 7th मैथ्स चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशंस 4.1 का अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3. और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, ज़रूर ज्वाइन करिए, बेनिफिशियल होगा आपके लिए बहुत ज़्यादा. तो सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड. तो ट्रायल एंड एरर मेथड क्या होता है? ट्रायल एंड एरर मेथड में ना हम लोग क्या करते हैं कि वैल्यूज़ रख के देखते हैं कि भाई सोल्यूशन हमारा सही आ रहा है या नहीं आ रहा है. क्या मतलब है, चलिए करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1. 5p प्लस 2 इज इक्वल्स टू 17. अब हमें ये वाला जो होता है ये हमारा होता है LHS और ये होता है RHS. मतलब हमें LHS और RHS को इक्वल करना है. तो भाई हम p की ऐसी क्या वैल्यू रखें कि हमें 17 ए पूरा LHS 17 बन जाए. तो हम P की क्या वैल्यू रखें कि LHS जो है वो 17 बन जाए. तो चलो हम P की अलग अलग वैल्यू रख के देखते हैं. तो हम लोग क्या करते हैं, P की जगह हम 0 रखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, 2 बचेगा. P की जगह हम 1 से स्टार्ट करते हैं. तो 1 रखा हमने, तो हमारे पास 5 1 ज़ा 5 प्लस 2 यानी कि 7 आया. यानी 1 अगर रखेंगे तो काम बनता नहीं है और 17 आ रहा है. तो अब हम क्या करते हैं, अब हम P की जगह ना 3 रखते हैं या फिर 2, चलो 2 रख देते हैं. तो 5 की मल्टीप्लाई 2 से करी और प्लस 2, तो ये बन गया 10 प्लस 2 यानी कि 12. अभी भी 17 नहीं आया. अब P की जगह 3 रखते हैं, तो यानी कि यहाँ पर 3 रख देंगे. 2 रखा था, 3 रख दिया P की जगह. तो ये हो गया 5 3 ज़ा 15 और प्लस 2, अरे वाह 17. तो यानी कि P की वैल्यू जब हमने 3 रखी तो P की वैल्यू 3 रखने के बाद हमारा आंसर 17 आ गया. यही होता है हिट एंड ट्रायल मेथड. तो हिट एंड ट्रायल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा वेरिएबल होता है, वेरिएबल का मतलब है कि A B C D जो भी नंबर होता है, जैसे इसमें P था, P की वैल्यू पुट करते हैं और हम RHS के इक्वल इसको ले आते हैं. तो P की जगह जब हमने 3 रखा तो LHS जो है वो RHS के इक्वल आ गया. तो हेंस आप इस तरीके से लिखेंगे, हेंस वैल्यू ऑफ P इक्वल टू 3 is a solution of given equation. ऐसे करके अब सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका. क्वेश्चन नंबर 4 का 3m माइनस 14 इज इक्वल्स टू 4. तो वही करते हैं, m की जगह रख के देखते हैं. चलो 4 लाना है ना, तो m की जगह देखो 0 रखने से तो कोई फ़ायदा होगा नहीं क्योंकि फिर माइनस 14 बचेगा. तो मैं m की जगह चलो 1 से स्टार्ट कर देती हूँ. वैसे तो आप बड़ी वैल्यू से भी स्टार्ट कर सकते हो. m की जगह अगर मैं 1 रखूँ तो भी कुछ नहीं होगा, फिर भी मैं आपको रख के दिखा देती हूँ कि कैसे हिट एंड ट्रायल लगाते हैं. वैसे 1 रख के भी कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि ये 3 माइनस 14 हो जाएगा और हमारे पास फिर भी 11 बचेगा. तो m की जगह अगर मैं 2 रखूँ तो भी कोई काम नहीं चलेगा, 3 से भी नहीं चलेगा क्योंकि क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 माइनस 14. 4 से भी नहीं चलेगा, चलो मैं 4 रख के देख लेती हूँ. m की जगह मैं 4 रखूँ तो 3 इंटू 4 माइनस 14 यानी कि 12 माइनस 14 यानी कि माइनस 2. यानी और बड़ी वैल्यू रखनी है, 5 से भी काम नहीं चलेगा. 6 रख के देखते हैं, m की जगह 6 रखते हैं. यही होता है हिट एंड ट्रायल कि भाई क्या वैल्यू रखें तो आंसर आ जाए. तो m की जगह मैं 6 रखती हूँ. 6 3 ज़ा 18, 18 माइनस 14 क्या आया, 4. LHS 4 आ गया और RHS क्या है, RHS भी 4 है. तो LHS इक्वल टू RHS हो गया है. तो हमारा आंसर आ गया है. तो हमें वैल्यूज़ पुट कर करके बार बार रख के हम देखते हैं, ठीक है. तो फॉर m इज इक्वल्स टू 6 वी गेट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन. तो m की जगह जब हमने 6 रखा तो हमें आंसर सही मिल गया, LHS RHS इक्वल हो गए.
अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप अपना क्वेश्चन नंबर 4 के आगे ना पहले तो इम्पॉर्टेंट लगा लो, क्योंकि ये एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, हम लोगों को बताना है, फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, द सम ऑफ, फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन 4 का, द सम ऑफ नंबर x एंड 4 इज़ 9। तो हमें बोला है कि जो सम है x और 4 का, यानी कि x और 4 का जो सम है वो इज़ 9, इज़ 9 यानी कि इक्वल टू 9 है। आई बात समझ? इज़ 9 तो आप सिंपल सा लिख सकते हैं इक्वल टू 9। और सम यानी कि आपको बोला है ऐड करने के लिए, तो सम जो है x और 4 का, द सम ऑफ नंबर x एंड 4 इज़ 9। तो सम जो है x का और 4 का वो 9 है। जब x और 4 को आप ऐड कर रहे हैं तो 9 आपके पास बन जा रहा है। सेकंड, इज़ 8 है ना, तो इक्वल टू 8 तो आप पहले ही लिख दो। चलो, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, यानी कि y में से आपने 2 को सब्ट्रैक्ट किया है, तो ये याद रखना है कि फ्रॉम y है तो y आगे आएगा और 2 इसमें से माइनस होगा, क्योंकि हमें बोला है 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y। थर्ड पार्ट देखते हैं, इज 70 है तो इक्वल टू 70 पहले लिख दो। अब हमें थर्ड पार्ट में बोला है 10 टाइम्स a, तो a है, a का 10 टाइम्स है। देखो किसी का भी कुछ टाइम्स होता है ना तो वो नंबर उससे मल्टीप्लाई होता है। तो अगर 10 टाइम्स a है तो आप इसको 10 इंटू a, या फिर आप इसको सही तरीके से ऐसे लिखेंगे, देखो 10 टाइम्स a है, यानी कि 10a इज इक्वल्स टू 70। देखो इज 70 है, इसका मतलब इक्वल टू 70 लिखना ही है। a है 10 टाइम्स, यानी कि 10a इक्वल टू 70। फोर्थ पार्ट देख लो, गिव्स 6 का मतलब इक्वल टू 6। ये याद रखना कि गिव्स 6 लिखा है, इज ये लिखा है, तो वो इक्वल टू के जो है वो आपके राइट हैंड साइड पे आ जाएगा। तो नंबर b डिवाइडेड बाय 5, यानी कि कोई नंबर b है उसको 5 डिवाइड कर रहा है। नंबर b डिवाइडेड बाय 5, तो बाय 5 है ना, इसलिए 5 नीचे आएगा। फिफ्थ पार्ट देखते हैं, इज 15 है तो इक्वल टू 15 तो पहले ही लिख दो। अब है 3/4 ऑफ t, ऑफ का मतलब तो मतलब मल्टीप्लाई होता है, मतलब t के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। 3/4 होता है 3/4। 3/4 ऑफ t इज 15 का मतलब होगा कि 3/4 इंटू t, यानी कि 3/4t इज इक्वल टू 15 आपका आएगा। 6 पार्ट देखते हैं। 6 पार्ट में हमें बोला गया है, 6 पार्ट जो है उसमें हमें बोला है यू गेट 77 है ना, तो सिंपल सा आप लिख दो इक्वल टू 77। अब 7 टाइम्स m प्लस 7, मतलब 7 किसी चीज़ में प्लस हो रहा है, ये तो हमें समझ में आ गया कि भाई 7 किसी चीज़ में प्लस हो रहा है। 7 टाइम्स m प्लस 7, तो टाइम्स हमने देखा था ना, यहाँ पे देखा था 10 टाइम्स a, ये था ना 10 टाइम्स a, और यहाँ पे 7 टाइम्स m, यानी कि 7m आएगा। तो 7 टाइम्स m यानी कि 7m प्लस 7m में आप 7 प्लस करोगे तो आपको 77 मिल जाएगा। तो 7 टाइम्स m प्लस 7 टाइम्स m में आप 7 प्लस करोगे, तो 7 टाइम्स m में आप 7 प्लस करोगे तो आपको 77 मिल जाएगा। ठीक है,
ये आ गया 7m + 7 = 77। 6th पार्ट हो गया। 7th पार्ट देखो, गिव्स 4 है ना, तो यानी कि आप लोगों को क्या करना है, मैं ये यहीं पर कर देती हूँ। क्या है यहाँ पे, 1/4 ऑफ अ नंबर -4 गिव्स 4, तो गिव्स 4 है 7th पार्ट। ये वाले मैं रब कर देती हूँ। 7th पार्ट में आपको गिव्स 4 दिख रहा है ना, तो अगर गिव्स 4 दिख रहा है तो आप ये कर सकते हो, = 4 लिख सकते हो। क्या है कि भाई गिव्स 4 और -1/4 ऑफ अ नंबर, एक नंबर का 1/4, हमने यहाँ पे देखा था कि 3/4 ऑफ t था, तो कोई सा भी नंबर है जिस जो है x, 1/4 ऑफ अ नंबर x, यानी कि x का 1/4 में से आप 4 माइनस कर रहे हो, -4 गिव्स 4। ये इक्वेशन बनी है कि भाई 1/4 ऑफ अ नंबर x, एक x नंबर है जिसका 1/4 में से आप 4 माइनस कर रहे हो, तो आपको 4 मिल जा रहा है। तो 1/4 ऑफ अ नंबर x -4 गिव्स 4, तो ये आपका हो गया 7th। 8th पार्ट देख लेते हैं। 8th पार्ट जो है उसमें हमें बोला गया है इफ़ यू टेक अवे, अब किसी भी चीज़ में से आप टेक अवे करते हो तो यानी कि आप उसमें से माइनस कर रहे हो। इफ़ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम y यू गेट 60, तो यू गेट 60 का मतलब है = 60। अगर आप इफ़ यू टेक अवे 6, आप टेक अवे कर रहे हो 6 को, यानी कि माइनस कर रहे हो 6 को, किस में से, 6 टाइम y में से, यानी कि 6y - 6 = 60। आप टेक अवे कर रहे हो 6 को 6 टाइम्स y में से, यानी कि 6y - 6 = 60 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 6y - 6 = 60। ये 8th हो गया। 9th देख लेते हैं। 9th है इफ़ यू ऐड 3 to 1/3 of z you get 30, you get 30, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है लास्ट पार्ट का, अगर you get 30 यानी कि = 30 बोला गया है, इफ़ यू ऐड 3 यानी कि आप किसी चीज़ में 3 ऐड कर रहे हो, यू ऐड 3 to 1/3 of z यानी कि z के 1/3 पे अगर आप 3 ऐड कर रहे हो तो आपको 30 मिल रहा है। यही है, इफ़ यू ऐड 3 to 1/3 of z, 1/3 of z को आप फिर ऐसे लिख लो z/3, 1/3 of z जब आप 3 ऐड कर रहे हो तो आपको 30 मिल रहा है। तो ये पूरा हम लोगों ने देख लिया क्वेश्चन नंबर 4 एंड इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।